नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु याची स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। इन वीडियोस की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करेंगे लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड कस्टडी। जी हां, अगर बच्चे की कस्टडी की बात आती है तो भारत में क्या कानून है और वो कैसे गवर्न करेंगे और किस तरह की कस्टडीज होती हैं भारत में बच्चे को लेकर, आज हम ये बात करेंगे। अभी तक दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आपसे बेल आइकन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमसे आप बात करना चाहते हैं, किसी भी तरह की राय सलाह जानकारी लेना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं तो ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं। आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और अपने समस्याओं का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करते हैं उन कानून के बारे में जो कि चाइल्ड कस्टडी के बारे में बात करता है। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि मान लीजिए अगर दो पति पत्नी के बीच में आपस में नहीं बन रही है और दोनों स्पाउस ने मिलकर आपस में ये डिसाइड कर लिया है कि अब हमको तलाक लेकर अलग हो जाना चाहिए, तो एक बहुत बेसिक सा प्रश्न होता है जो हमारे जहन में दिमाग में खड़ा होता है कि अगर बच्चा है तो उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी। ये हमेशा इस बात पे लड़ाई का मुद्दा बनता है और अक्सर ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि बच्चा किसके पास रहेगा। माँ रहती है तो माँ बोलती है मेरे पास रहेगा, पिता का कहना है कि मेरे पास रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको यह बता देता हूं कि जिस कोर्ट में तलाक का केस आपने दायर किया है उसी कोर्ट के पास यह पावर होता है कि वो डिसाइड कर सकता है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी। अगर बच्चा मेजर है या इतना सक्षम है, 10-12 साल का है कि अपने मुंह से मौखिक जबानी से बता सकता है मुंह से कि मेरे को माता जी के साथ रहना है या पिता के साथ रहना है, तो कोर्ट वैसा सुनती है। या अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो आमतौर पर बच्चे की कस्टडी जो है वो माँ को दी जाती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो एक छोटे बच्चे को माँ की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू पिता की। अब लेकिन अगर मान लीजिए माँ जो है वो किसी कारणवश से पागल है या बहुत ज़्यादा क्रूएल है तो इन केसेस में कस्टडी जो है वो फादर को दी जाती है। लेकिन यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहता है ये फादर के ऊपर होता है। ये पिता को सिद्ध करना पड़ता है कि जो बच्चे की माँ है वो इंसेन है, अनसाउंड माइंड की है या फिर बहुत ज़्यादा क्रूएल है और बच्चा उसके पास रहेगा तो खतरा है। आमतौर पे जिस बच्चे की कस्टडी जिसको दी जाती है बच्चा उसी के पास रहता है। अगर पिता को दी है तो कस्टडी पिता के पास रहेगी, उसी के साथ रहेगा। माँ को दी है तो माँ के साथ रहेगी। अब एक प्रश्न और अक्सर हमारे जहन में खड़ा होता है, क्या कस्टडी राइट जो होते हैं दोनों माता पिता को एक साथ दिए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, दोनों माता पिता को एक साथ भी कस्टडी दी जाती है। अगर डिवोर्स केस पेंडिंग है तो भी ये कहलाती है जॉइंट कस्टडी। बेसिकली कस्टडी जो होती है ये 3 तरह की होती है। पहली होती है सोल कस्टडी, दूसरी होती है जॉइंट कस्टडी और तीसरी होती है गार्जियंस कस्टडी। इन तीनों चीज़ों में अलग अलग लॉज होते हैं। जॉइंट कस्टडी मेनली दी जाती है क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बच्चे का वेलफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइम इंपॉर्टेंस का है। अब सोल कस्टडी क्या होती है? सोल कस्टडी का मतलब होता है सिंगल पेरेंटिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए कि माँ जो है वो एकदम पागल है तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे को पिता के पास दे दिया जाता है, या पिता खत्म हो गया है बच्चा माँ के पास रह रहा है तो ऐसी कंडीशन में माँ के पास जो बच्चा रहेगा तो दैट इज कॉल्ड सोल कस्टडी। दूसरी बात करते हैं वो कहलाती है जॉइंट कस्टडी। जॉइंट कस्टडी का मतलब ये होता है कि दोनों पेरेंट्स को एक साथ कस्टडी दे दी गई है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया ऊपर से आपसे। इसमें एक स्पेसिफिक टाइमिंग बता दिया जाता है, विजिटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं कि बच्चा अगर माँ के पास है तो माँ के पास तो रह रहा है, लेकिन पिता को भी विजिटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं कि पिता कब किस किस समय पे जाके मिल सकता है। माता और पिता दोनों के पास ये पावर और दिया जाता है कि दोनों मिलकर म्यूचुअली बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए डिसीजन एक साथ ले सकें। इसका कारण ये है कि बच्चे की जो वेलफेयर है, बच्चे की जो जिंदगी है, उसका मेन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उसकी इंपॉर्टेंस बच्चे की ध्यान में रखते हुए ये कस्टडी को बनाया गया है। तीसरा और आखिरी कस्टडी जो आती है वो आती है गार्जियंस कस्टडी। जी हाँ, इसमें मान लीजिए कि पेरेंट्स नहीं हैं तो ये कस्टडी है ये ग्रैंड पेरेंट्स को दे दी जाती है। अब ये ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं। ये गार्जियन जो है ये ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही हों या ग्रैंड पेरेंट्स ही हों। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट भी किसी गार्जियन को अपॉइंट कर सकता है अपना पावर को इस्तेमाल करते हुए। इस चाइल्ड कस्टडी के बारे में जो हमने बात की, इसका प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है? इसका सबसे प्राइम ऑब्जेक्ट ये है कि बच्चे को प्रोटेक्ट करना, अपने जो माता पिता के बीच में जो समस्याएं चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, भेदभाव चल रहे हैं, उसकी छत्रछाया बच्चे पे ना पड़े।
बच्चा दोनों पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके, उसको माँ के साथ साथ पिता का भी सुख मिले, पिता के साथ माँ का भी सुख मिले। कोर्ट डिसाइड करता है ये चीज़ या फिर म्यूचुअली दोनों पेरेंट्स मिलकर भी डिसाइड करते हैं, लेकिन कुल मिला के जो कंक्लूजन निकल के समझ में आता है वो ये आता है कि जब भी बच्चे की चाइल्ड की कस्टडी की बात होगी तो कोर्ट हमेशा पहले उसका वेलफेयर देखेगा, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचेगा। तो कैसा लगा दोस्तों आप